हेलो दोस्तों, संजय शर्मा ऑफिसर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चन जो रिकर्जन पे बेस्ड हैं। और ये सूडो कोडिंग क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो आपका टीसीएस हो, चाहे आपका एसेंचर हो। किसी भी एग्जाम के लिए जहां पे एमसीक्यू पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले मैं 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करिए और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो चलिए आइए समझते हैं क्या है ये। ठीक, तो एक क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे n एक वेरिएबल है जो 5 है और यहाँ पे वैल्यू दी गई रिकर्जन के अंदर 4। तो हम इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, मान लीजिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ रेक्ट। तो इसको हमने कितना दे दिया है 5। ठीक, और कह रहे हैं कि n अगर लेसर इक्वल देन 1 हो तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न a इंटू रिकर्जन a माइनस 2। ठीक है, तो ये वाली बेस कंडीशन तो अभी ट्रू है नहीं, क्योंकि अभी n की वैल्यू जो है 5 है, वो जो कि 1 से कम नहीं है। तो आते हैं नीचे। नीचे आए तो हमने क्या किया, a इंटू मतलब 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ पर हमने रिकर्जन फंक्शन को फिर से कॉल किया a माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब फिर से रिकर्जिव कॉल ही मतलब ये फिर से यहाँ पे गया। क्या ए मतलब जो आर्गुमेंट है ये वाला क्या लेस देन 1 है? नहीं, लेस देन 1 नहीं है, मतलब इसकी बात करें लेस देन 1 है, नहीं है। तो क्या किया, नीचे आया फिर ए। अब ए कितना हो बदल गया 3 इंटू क्या रिकर्जन ऑफ 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो इस बार देखिए ए लेस आर इक्वल देन 2, लेस देन तो नहीं इक्वल टू है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3 और 3 इंटू 5 कितना आ गया 15। द करेक्ट आंसर इज 15। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है रिकर्जन का। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को दें, और ये आसान क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप सब लोग इसके आंसर को समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप आंसर को सोचिए और इसके आंसर को मुझे देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। रिकर्जन के अंदर ए भी पास किया गया है। तो यहाँ पर जैसे रिकर्जन के अंदर पास किया गया है क्या 2 और 3। ठीक है, तो ये पहला आर्गुमेंट ए है, दूसरा आर्गुमेंट क्या है बी है। तो क्या बी जीरो है क्या? नहीं। तो नीचे आया, इसने कहा क्या ए इंटू मतलब 2 इंटू रिकर्जन ऑफ कितना 2 कामा बी माइनस 1। तो ये बी की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अब ये फिर से कॉल करेगा। अब बी की वैल्यू अपडेट हो गई, फिर से कॉल किया ऊपर की तरफ। तो क्या बी जीरो है क्या? नहीं। नीचे से इसने फिर से कॉल किया 2 इंटू यहाँ पे ए है, तो ए की वैल्यू तो बदल नहीं रही, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रिकर्जन ऑफ 2 माइनस 2 कामा 1। बी में घट गया। ठीक है, अभी भी ठीक है। फिर नीचे आया क्या बी, ये देखिए ये वाली वैल्यू किसकी है, बी की वैल्यू है, तभी भी 1 है, तभी 0 नहीं है। तो फिर से कॉल किया इसने 2 इंटू रिकर्जन ऑफ क्या 2 कामा 0। अभी जब b 0 हो गया तो रिटर्न 1। इस बार देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, 0 हो गई तो रिटर्न 1। तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। द करेक्ट आंसर इज 8। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं रिकर्जन है, n 0 है तो रिटर्न 0, n 1 है तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न रिकर्जन n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, और n 6 है तो इसकी वैल्यू को ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार रिकर्जिव कॉल हो रहा है, 1 बार 2 बार, मतलब ये ट्री रिकर्जन का केस है। तो ये केस क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पे आपका ये रिकर्जन है। रिकर्जन के अंदर क्या है, n की वैल्यू पास कर दीजिए, कितनी है 6 है। n 0 है 1 है, नहीं n है 0, तो फिर इसने क्या किया, इसने कॉल किया 2 बार। तो एक बार इसने कॉल किया क्या रिकर्जन ऑफ n माइनस 1। तो n माइनस 1 मतलब ये हो गया 5, और n माइनस 2 का मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 6 माइनस 2 मतलब 4। ठीक, फिर से इसने कॉल किया, ये हो गया रिकर्जन ऑफ n माइनस 1 मतलब 4, और ये हो गया रिकर्जन ऑफ n माइनस 2 मतलब 3। इसने फिर से कॉल किया क्या रिकर्जन ऑफ n माइनस 1 मतलब 3, ये हो गया n माइनस 2 मतलब 2। ठीक है, फिर इसने कॉल किया रिकर्जन ऑफ 3 माइनस 1 मतलब 2, रिकर्जन ऑफ 3 माइनस 2 मतलब 1। यहाँ पे इसने फिर से कॉल किया रिकर्जन ऑफ ये जो 2 है ये माइनस 1 मतलब 1, रिकर्जन 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 पे 0 रिटर्न करना, 1 पे 1 करना है, और दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन है प्लस का। तो यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 0। ठीक है, और इसमें प्लस हो गया तो 1 0 कितना हो गया, अब ये रिटर्न हो रहा है 1 0 कितना हो गया 1 हो गया।
रिकर्जन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब रिकर्जन ऑफ 2 ने कितना दिया था, यहाँ ध्यान दीजिए, रिकर्जन ऑफ 2 यहाँ से आया था, कितनी वैल्यू आई थी, 1 आई थी, रिकर्जन ऑफ 2 से मिला था 1, तो 2 1 कितना हो गया, 3। रिकर्जन ऑफ 3 ने कितना दिया था, रिकर्जन ऑफ 3 आप यहाँ से देख सकते हैं, रिकर्जन ऑफ 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2, तो इसका मतलब 2 दिया था, तो रिकर्जन ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। रिकर्जन ऑफ 4 ने कितना दिया था, ठीक है, रिकर्जन ऑफ 4 को यहाँ पे देखिए, रिकर्जन ऑफ 4 ये है, कितना दिया था इसने, 3 दिया था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं और चाहे तो ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 3 कितना हो गया, 8 आ गया, तो सही जवाब इसका कितना है, 8 है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास n इज लेस और इक्वल देन 1, तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न n-1, n टू रिकर्जन n-2। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने में आपको ये करना है कि आपने यहाँ पे पास किया, रिकर्जन के अंदर क्या 4 पास किया है, तो इसी को लेते हैं, यहाँ पे हमने रिकर्जन के अंदर 4 पास कर दिया, ठीक है, और क्या किया, कॉल किया रिकर्जन ऑफ n-1, मतलब यहाँ पे आपका आ गया क्या, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू, n का मतलब 4 इंटू रिकर्जन ऑफ 4-1, मतलब ये हो गया आपका 4-2, सॉरी यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ से फिर से 2 कॉल होगी, रिकर्जन ऑफ n-1 मतलब रिकर्जन ऑफ 3-1 मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू रिकर्जन ऑफ कितना, 3-2 मतलब 1 हो जाएगा। अब 2 पे देखिए, यहाँ हो जाएगा रिकर्जन ऑफ n-1 1, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू रिकर्जन ऑफ 2-2 मतलब 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, यहाँ दोनों में प्लस है, तो रिकर्जन ऑफ 1 कितना है, आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1। रिकर्जन ऑफ 0 कितना आ जाएगा, रिकर्जन ऑफ 0 आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, सॉरी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए रिकर्जन ऑफ 1 कितना आया था, रिकर्जन ऑफ 1 तो 1 ही आएगा, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रिकर्जन ऑफ 2 यहाँ से देख सकते हैं कि रिकर्जन ऑफ 2 ने कितना दिया था, 3 दिया था, तो रिकर्जन ऑफ 2 से कितना मिला था, 3 मिला था, 4 3 जा कितना हो गया 12, और 12 और 6 कितना हो गया 18, तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 18 आपको दिख रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर n अगर 0 है तो रिटर्न कर दो 1 को, नहीं तो n प्लस रिकर्जन n/2, और आपका ये आगे फंक्शन है। ठीक है, देखिए इन सब क्वेश्चन को करने में मजा तब है जब आप अपने से सॉल्व करें, सिर्फ मेरे वीडियो को देखने से कुछ खास फायदा नहीं होगा आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपने कहा कि रिकर्जन ऑफ, आपने पास किया कितना 10, ठीक, तो जब आपने 10 किया तो यहाँ पे 10, यहाँ पे देखिए क्या n 0 है क्या, यहाँ पे हमने कहा n 0 है, नहीं अभी नहीं, तो कह रहा है रिटर्न करो n प्लस, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस रिकर्जन ऑफ n डिवाइड बाई 2, इंटीजर डिवीजन की बात कर रहा है, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5 हो गया। फिर 0 है क्या, नहीं, तो नीचे आया n प्लस, n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, रिकर्जन ऑफ कितना, रिकर्जन ऑफ n डिवाइड बाई 2 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कर रहा है, क्या 0 है क्या, नहीं, तो ये कर रहा है कि 2 प्लस रिकर्जन ऑफ 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस रिकर्जन ऑफ 1/2 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 होने पर रिटर्न कर रहा है 1, तो यहाँ पे आया 1। ठीक है, अब देखिए, अब 1 और 1 कितना आ गया यहाँ पर 2, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से पांचों बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया। कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।